एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों को पता है कि इस टाइम पर वैकेंसीज जो है वो बहुत ही ज्यादा आप सभी लोगों के सामने आ रही हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वैकेंसी निकला था। अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर आप लोग बनना चाहते हो, तो आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफी ह्यूज नंबर के अंदर आप लोगों की ये वैकेंसी निकली है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में निकली है और 28 जुलाई को इसके ऊपर एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आया था। बीएड रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, या और क्या है, डिटेल्ड सिलेबस कैसा है, इन सबको लेकर क्लैरिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट थी जो 28 जुलाई को आपके सामने आ गया है। ऑल्दो मैंने कल इसके लिए एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो बना के आपको बताया भी था, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके मन में ये कंफ्यूजन चल रहा था कि विल बीएड बी रिक्वायर्ड और नॉट, वो भी क्लैरिफाई कर देंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपको 100% क्यों तैयारी करनी चाहिए। देखो, जॉब आप ज्वाइन करो या ना करो अलग टास्क होता है, बट यू शुड डेफिनेटली गिव दिस एग्जामिनेशन एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम लाइक यूजीसी नेट। तो टीचिंग की जितनी भी वैकेंसीज आएगी वो सबका सिलेबस सिमिलर होगा और आपको वो एग्जाम देना है। तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ, और खास तौर पर कंप्यूटर साइंस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि कोर्स मैं ही बनाऊंगी उनका, राइट। कंप्यूटर साइंस मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं पूरा का पूरा एलटी ग्रेड के लिए अलग से आपके लिए जो है वो एक रिकॉर्डेड बैच लेकर आ रही हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर ही ये मिलेगा टीचिंग एग्जाम्स के अंदर एलटी ग्रेड का, ठीक है ना। तो वो भी आप लोग कोर्स लेकर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो आप लोगों का फॉर्म फिलिंग है 28 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन एंड फीस पेमेंट का 4 तारीख होने वाला है, ठीक है ना। तो 4 तारीख तक आप लोगों के पास में फॉर्म फिलिंग का पूरा डेट है। बाकी सारी चीजें जो है वो बेसिक है, मैं लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बता चुकी हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म फी जो है ज्यादा अच्छी फी भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत पैसा लगने वाला है। 125 रुपए आपके टोटल लगने वाले, जनरल से अगर हो तो आप, ठीक है। अदरवाइज तो और भी कम है, 65 रुपए 25 रुपए टाइप्स है ना, तो ज्यादा पैसे नहीं है। 100% आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर बात करूंगी नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो है 7466, जिसके अंदर अगर मैं मेल्स की बात करूं तो आपके लिए 4860 पोस्ट है, और फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स के लिए आपके पास में जो है वो है 25-25, ठीक है जी, यानी कि 2525 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर फीमेल के लिए आने वाली है। लगभग अगर मैं बात करूं ये जो है इसकी सैलरी कितनी होगी, वैसे तो एलटी ग्रेड है, एलटी ग्रेड को टीजीटी माना जाता है, पर सैलरी काफी ठीक ठाक है। नॉन गजेटेड पोस्ट है ऑफ कोर्स, बट लेवल 7 का पे ग्रेड है, 4600 ग्रेड पे है, बहुत अच्छा है ये। स्टार्टिंग सैलरी अगर आप लोगों की जो है वो 50,000 45,000 के आसपास की होती है तो इट्स नॉट बैड, इट्स रियली गुड। तो आपको इस फॉर्म को जरूर फिल करना चाहिए, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट के सरकारी टीचर्स की जो आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी होती है वो होती है 19,000 23,000, इस तरीके की सैलरी होती है। मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर रही हूँ, तो मैं अच्छे से आपको ये चीज बता सकती हूँ कि यूपी में तो बहुत अच्छा पैसा आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी पे दिया जा रहा है। 4600 ग्रेड पे इज रियली गुड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राइट इस पूरे के पूरे फॉर्म फिलिंग के अंदर, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये पूरा का पूरा फॉर्म फिलिंग डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, क्या आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। जैसे मैं अपना आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जिन्होंने बीई किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, वो भी इसके अंदर अलाउ होने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप अलाउड हो, से पता चल जाता है। पीजीटी नहीं है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होगा, अगर आपने बीटेक किया है तो भी अलाउड हो, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में यानी बीसीए किया है, बीएससी किया है तो भी आप अलाउड हो, है ना। दोनों ही केसेस के अंदर आप अलाउड हो। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वो बीएड का बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। कंप्यूटर साइंस में यूजुअली बीएड होता नहीं है, मैथमेटिक्स के अंदर ही आपको करना होता है, सो दैट आप कंप्यूटर साइंस के बीएड के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो यहाँ पर भी इसे प्रेफरेंस में डाला है, ऐसा नहीं बोला है कि आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं है बीएड, आप बीएड के फॉर्म फिल कर सकते हो, बट अगर आपके पास बीएड है तो 100% आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो डीवी राउंड होता है ना, उसके अंदर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपके पास में बीएड की डिग्री होती है तो, ठीक है। इसके अलावा भी सारे सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन इज अलाउड, ठीक है।
अब अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, डिसेबिलिटी वगैरह सारी चीजें डिटेल नोटिफिकेशन में जो है वो डाल दूंगी। एज लिमिट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो एज जो है मिनिमम होनी चाहिए आपकी 21 और 40 साल से बड़ी उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए, है ना। 40 इज द लास्ट। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों की 35% मिनिमम एफिशिएंसी फॉर रिजर्व कैटेगरीज एंड 40 फॉर ऑब्वियसली नॉन रिजर्व कैटेगरी आपके पास होने वाले हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन से ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना। मेरे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है इसके सिलेबस के ऊपर मैं बात करूंगी कि सिलेबस कैसा है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के आने वाले हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के दिए हुए हैं, हिस्ट्री के दिए हुए हैं, सोशल साइंस के दिए हुए हैं, सबके दिए हुए हैं। आई एम गोइंग टू गो एंड टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस की कंप्यूटर साइंस के अंदर यहाँ पर क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। ठीक है जी, तो ये देखिए आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखाने की कोशिश करती हूँ। चलिए, तो ये है आपका सिलेबस कंप्यूटर के सिलेबस की बात है। अगर बात की जाए तो 6 to 10th वाले स्टैंडर्ड्स तक ही आपको क्लासेस मिलने वाली है। बट ये सिलेबस अगर देखा जाओ तो यूजीसी नेट टाइप सिलेबस है। सबसे पहले डिजिटल लॉजिक्स एंड आपके पास में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। ये सारे पार्ट आप पढ़ते हो इस सिलेबस के अंदर, उनसे बहुत कम लेवल रहने वाला है, बेसिक लेवल रहने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स है आपके पास में। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का काफी ह्यूज पार्ट है जो आप लोगों को इस एग्जाम में देखने मिल रहा है। इसके अलावा आपके पास में जो है वो सी लैंग्वेज पर भी टॉपिक आने वाला है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज है जो दी हुई है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसके ऊपर बात की है, सेम जैसे कि यूजीसी नेट में होता है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर एडवांस जावा भी लिखा हुआ है, जेडीबीसी, ओडीबीसी, इनके ऊपर भी बोला हुआ है, बट इट इज गोइंग टू कम वेरी बेसिक, ज्यादा डिटेल में नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग वगैरह वाला पार्ट है, यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग का थोड़ा सा एडवांस पार्ट भी है। इसके साथ साथ आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग वाला पार्ट जो कि हर एग्जाम में आता है कंप्यूटर के, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत थियोरेटिकल टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आपके काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपके लिए आ जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला पार्ट भी। कंप्यूटर ग्राफिक्स भी आने वाला है, प्रोग्रामिंग एंड ग्राफिक्स दोनों पार्ट हम एक ही में पढ़ते हैं यूजीसी नेट में, यहाँ पर ये भी आने वाला है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल वैसा सिलेबस है जो आपके काम का है, आपको डेफिनेटली एग्जाम देना चाहिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने आप भी कभी यूजीसी नेट की तैयारी नहीं करी, मैम कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने, तो अगर आप कंप्यूटर से हो और आपको ये फॉर्म फिल करना है तो मैं आप लोगों के लिए पेन ड्राइव तो नहीं बोलूंगी, रिकॉर्डेड जो है वो एक बैच लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन लाइव लूंगी और क्लासेस आपको रिकॉर्डेड देने वाली हूँ। इफ यू वांट टू बाय दिस कोर्स तो आप जो है वो जा सकते हो जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पर, आपको ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, तो आपको प्रॉपर काउंसलिंग वो दे देंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि यहाँ पर आपके पास में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, वैकेंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। कितनी वैकेंसी होने वाली है ये जानना जरूरी है। तो मैं कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी के ऊपर भी चर्चा करें थोड़ी बहुत कि आपके पास में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी है। तो कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है वो यहाँ पर मेल्स के लिए आपको दिख जाएगा जो भी वैकेंसीज आपके पास में है। कंप्यूटर साइंस के अंदर लगभग आपकी 35 जो है 601 जो है वो वैकेंसीज है कंप्यूटर के अंदर। यूआर के लिए 241 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 है, ओबीसी के लिए 162 है, एससी के लिए 126 है, एसटी के लिए 12 है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 24 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 30 है और डीएफएफ के लिए 12 है। और अगर कोई भी है जो स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है तो उनको भी अलग से कोटा है, 12 सीट्स उनके लिए भी है। 601 वैकेंसी टीचर की कंप्यूटर सब्जेक्ट में, इट्स अ ह्यूज कॉज। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के आप जानते हो मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती हूँ और लगभग 12-13 साल से कोई बड़ी वैकेंसी नहीं निकली कंप्यूटर साइंस की टीचिंग में, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आप ये समझ सकते हो 601 इज अ ह्यूज नंबर। तो आपको 100% ये फॉर्म फिल करना चाहिए, आपके बहुत ब्राइट चांसेस है इस फॉर्म के साथ में
सरकारी टीचर बनने की। ठीक है जी, तो फॉर्म जरूर फिल करिएगा और जैसा मैंने कहा काउंसलिंग के लिए नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लीजिएगा। कोर्स लेना है तो कोर्स के लिए भी मिनिमम कॉस्ट के अंदर कोशिश करी है कि इस एग्जामिनेशन का जो है वो आप लोगों के लिए सिलेबस में कवर करवाऊं। मेरा मोटिव बस इतना है कि जितने भी बच्चे हैं जो एक ही सिलेबस से रिलेटेड है उस एग्जाम को दें, अच्छे से सरकारी टीचर बनने का जो उनका सपना है उसमें मैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो निकाल सकूं। ओके जी, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई और डाउट है सर टॉपिक से रिलेटेड, एलटी ग्रेड से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट यस, डिटेल सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, कुछ भी भार नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि लेवल कम ही रहने वाला है। यूजीसी नेट तो बहुत ऊपर लेवल हो गया, ये तो बहुत कम लेवल रहने वाला है। ओके जी, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।